हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं सचिन सिरोही आज लेकर आया हूं आपके सामने रिएक्ट से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। कि रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्ट की पहली ऐप को क्रिएट किया था, जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखा। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें करना क्या था कि हमारे पास सबसे पहले जो app.js की जो मेन फाइल थी, यहाँ पर मैंने ये एक div के नाम से इसके अंदर एक हेडिंग को डिफाइन किया था, वेलकम माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब उसके लिए मैंने यहाँ पर आपसे ये चीज़ भी डिस्कस करी। तो ये हमारे सामने कुछ कमांड्स दी गई हैं। पहले तो हमने रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करना है। तो रिएक्ट की ऐप जो थी हमारी, वो स्मॉल लेटर्स में आपको रखनी है। देन कंपोनेंट का जो नाम है npx जनरेट रिएक्ट CLI कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम आपको रखना है। और कंपोनेंट का नाम ज़्यादातर ये कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको उसका नाम कैपिटल रखना चाहिए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, तो ये मैंने कुछ कमांड्स आपको इसमें बताई थी। अब करना क्या है, सबसे पहले मैं ये कमांड्स के थ्रू कंपोनेंट नहीं बना रहा, मैं कंपोनेंट्स खाली नॉर्मल तरीके से यहीं पर जाकर क्रिएट कर देता हूँ। मैं राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाके एक मैं न्यू फ़ोल्डर बना रहा हूँ, दैट मीन्स कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट्स में मुझे क्या काम करना है अब, और यहाँ से एक न्यू फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने न्यू फ़ाइल क्रिएट करी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं बोल देता हूँ लाइक home.js। अब इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है इम्पोर्ट एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हम यहाँ से रखेंगे, जैसे मेरी क्लास का नाम यहाँ से है होम। आप कुछ और भी रख सकते हो, और यहाँ से इसे हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किससे करेंगे? हमसे कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट बना रहा हूँ। ध्यान रहे, इस बात को ध्यान रखना। इस कंपोनेंट के बाद जस्ट मैं यहाँ से नॉर्मली, ये मेरा यहाँ पे क्लोज हुआ है। अच्छा, और रिटर्न को यहाँ पे ना क्लोज कर देते हैं तरीके से। एंड यहाँ पर तो बहुत सही तरीके से हमारा ये हो गया। अब चलिए जल्दी से क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट जो है मेरी क्लास का नाम क्या है मेरे? के होम। तो ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ से सक्सेसफुली कर ली है। तो यहाँ पर मैंने एक सक्सेसफुली कंपोनेंट बनाया। ध्यान रहे, सबसे पहले हमें यहाँ पर रिएक्ट और कंपोनेंट 2 चीज़ को लेकर आना है। और जो भी क्लास का नाम आप यहाँ रखना चाहते हो वो रख सकते हो, बट मैंने अभी यहाँ पे सेम रखा है जो मेरे कंपोनेंट का नाम है, और इसको कंपोनेंट से एक्सटेंड आपको करना है। और ये आपको मैं बता दूं कि जो रिएक्ट पे यहाँ है वो प्री रिक्विजिट्स क्या है, क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की नॉलेज जरूर हो, बेसिक नॉलेज जरूर हो, ताकि वो इन चीजों को जल्दी से ग्रैप्स कर। तो रिटर्न फंक्शन क्या है कि मैं यहाँ से एक डिव को रिटर्न कर रहा हूँ, और रेंडर का मतलब है दैट मीन्स यहाँ से मैं ये नॉर्मल तरीके से एक रिस्पॉन्स यहाँ से दे रहा हूँ। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को देखता हूँ, तो रेंडर काम यही है कि जो ऑटोमेटिकली कॉल द रिएक्ट ड्यूरिंग द कंपोनेंट लाइफ साइकिल। जैसे कंपोनेंट को आप कॉल करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली काम कॉल कर लेता है, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट रेंडर आउटपुट इनटू द एचटीएमएल एलिमेंट ऑफ द ब्राउज़र। इसको थोड़ा-सा लिटिल बिट हम ऐसे समझते हैं, चार्ट के थ्रू समझ में आएगा। तो जो आपने रिएक्ट के अंदर जो भी काम किया है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से रेंडर उसको कहाँ अपडेट करने की कोशिश करेगा, आपके डॉम में। तो अब कुछ नया अपडेट हुआ है, दैट मीन्स न्यू डॉम। जो प्रीवियस है दैट मीन्स अ प्रीवियस वर्चुअल डॉम। दोनों को कंपेयर करेगा, भाई पहले क्या था, अब नया क्या था, और देखेगा जो चेंजेस हुआ है उसी को ओरिजिनल डॉम पे अपडेट करने का काम करेगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि रिएक्ट के अंदर यही चीज मुझे बहुत अच्छी, कि जो पहला जो था अपने वर्चुअल डॉम में, फिर नया जो आया है उसको कंपेयर करके उसकी डिफिंग करके तो ओरिजिनल में अपडेट करेगा, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। दैट मीन्स तो रेंडर का काम क्या रहा, कि रेंडर का काम क्या हुआ, कि ट्रांसलेट द आउटपुट इनटू द एचटीएमएल एलिमेंट ऑन द ब्राउज़र। तो जो क्या कर रहा है, जो आपके कंपोनेंट के अंदर जो डेटा है उसको ब्राउज़र्स के डॉम में ले जाने का काम कौन कर रहा है? रेंडर कर रहा है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा कि भई मेरे कंपोनेंट में जो चीज़ें हैं, तो आप ब्राउज़र दैट मीन्स डॉम के पास लेकर जाएँ। अब करना क्या है कि एक कंपोनेंट बन गया, इसी को चला के देख लो।
चाहो तो आप यहाँ पर जो मेरा app.js है ये, यहाँ पर आइए। सबसे पहले आप यहीं पर जो है मेरा जो होम है यहाँ से, होम को आप यहाँ से रख लीजिए। तो होम मैंने अपनी इस ऐप के अंदर ऐड कर लिया। अभी मैं बिना किसी राउटिंग के ये काम करना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। और मैं यहाँ से इसको अभी चला देता हूँ npm start। दैट मीन्स आपको उसी फ़ोल्डर में रहना है और आप अपनी इस ऐप को रन यहाँ से कर दीजिए। पहले एक कंपोनेंट चला लेते हैं, इसकी सीएसएस भी करेंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा और पता करेंगे क्या काम यहाँ पे होगा। आप देख सकते हो कि मेरी जो ऐप है यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और उसका जो कंपोनेंट है होम कंपोनेंट वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है कि इस कंपोनेंट में भी हम थोड़ा-सा काम करते हैं। इस तरीके से हमने जो हमारी जो app.js है उसके अंदर हमने ये सीएसएस जोड़ा है, ऐसे ही मैं इस होम जो है इसमें भी मैं एक यहाँ पर सीएसएस बना देता हूँ इसकी। आप चाहो तो अलग बना सकते हो, मैं फिलहाल अभी सेम ही बना रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या काम किया है, मैंने कहा है कि डिव के अंदर भी आप चाहो तो हेडिंग यहाँ पे h1 रख दीजिए। दैट मीन्स और ये जो आपने काम यहाँ पर किया है, इस काम को आप यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए और दैट मीन्स डिव के अंदर जो h1 है, h1 का कलर आपको यहाँ करना। ध्यान रहे अभी मैं हर कंपोनेंट की सीएसएस अलग-अलग बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो मल्टीपल कंपोनेंट की एक सीएसएस भी बना सकते हो। यहाँ मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, आपने कहा ब्लैक, ब्लैक के बाद जो हमने कहा कलर, कलर आपने यहाँ ब्लू कर दिया और यहाँ से कहा कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमने यहाँ से काम किया। अगर मुझे इसको देखना है तो ये अभी काम मेरी यहाँ पर नहीं करेगी, क्योंकि अभी देखा जाए इसने प्रीवियस वाले को ही काम किया कि जो देखा जाए ब्लैक नहीं आया। H1 जो है होम, तो होम यहाँ पे मैंने अभी इम्पोर्ट नहीं किया। इसने ऑटोमैटिकली अपने आप समझकर जो कलर है ब्लू, दैट मीन्स ये अभी जो है प्रीवियस वाले पे ही काम कर रहा है। तो मुझे तो इससे काम कराना है तो मैं यहाँ पर जो है जिस तरीके से मैंने ये वाली सीएसएस पे काम किया था, आपको याद हो इसने ये वाली सीएसएस मेरी जो सबसे टॉप लेवल का जो मेरा ये था फाइल, इसी की सीएसएस को इससे में ये उठाते। तो यहाँ इस तरीके से मुझे यहाँ पर भी इसको इम्पोर्ट का जो मेरी फाइल है। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से मैं इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट और जो मेरी सीएसएस है, सीएसएस मेरे पास है होम डॉट। तो ये मैंने फाइल यहाँ पर अपनी सीएसएस को इम्पोर्ट कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई में ही मेरा जो ये सीएसएस का जो कलर है वो चेंज हुआ है या नहीं। आप देखिए इसने दोनों के दोनों यहाँ से अपडेट कर दिए। तो होम डॉट सीएसएस मेरा यहाँ से अपडेट हो गया है, जो कि मैंने यहाँ से आप देखिए ऐप डॉट सीएसएस थी, उस काम किया। ऐप डॉट सीएसएस मेरे पास यहाँ आ गए। यहाँ पर इसको एक क्लास दे देता हूँ। मैंने क्लास दे दिया, क्लास क्लास दे दो या हेडिंग, चलो हेडिंग दे वो देते हैं आईडी। मुझे पता होगा कि आप सभी को सीएसएस के बारे में पता है कि यहाँ से आप जो है कुछ भी सब हेडिंग दे दो। सब हेडिंग आपने यहाँ पे एक नाम दे दिया। अब आप इस आईडी को यहाँ पर और आपको पता ही होगा कि आईडी का नाम हैश से स्टार्ट करते हैं। तब और हम चलो के बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा-सा डिफरेंट करते हैं, यहाँ से जो है ब्लैक कर ब्लैक की जगह थोड़ा-सा रेड कर देते हैं, ताकि दिखे रेड पर व्हाइट हम अब हम चेक करते हैं कि क्या वाक़ई में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप देख सकते हो, वेरी गुड। यहाँ पर आपके पास एक तो नॉर्मल तरीके से आ गया है और एक आपका ये कंपोनेंट यहाँ पर। अब इस कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास ये मैंने कंपोनेंट बनाया था और यहाँ से ये मेरी एक केसेस बनी। अगर मैं चाहूँ यहाँ से अपना जो मेरा डिव है, डिव यहाँ पर दिया गया है, हाइट है, भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं उसे कॉल कैसे करूँ? तो ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट यहाँ पे बने। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे बनाना है,
तो आप फिर इसे एक न्यू फाइल लीजिए और यहाँ से आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक यहाँ पे आप हेडर कंपोनेंट रख दीजिए या फिर आप मेन कंपोनेंट मेन डॉट जेएस और कुछ नहीं करना। जो आपके पास ये जो नॉर्मल सा है यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक जो है मेन डॉट जेएस जो है, यहाँ से मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। दैट मीन्स मैंने यहाँ से नाम इसका क्या रखा, मेन, और इसी को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ से मेन। कुछ थोड़ा चेंजेस कर देते हैं यहाँ से कि लाइक मेन कंपोनेंट, तो चलिए मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट हमने बना लिया। हाँ, अब सीएसएस आप चाहो तो अलग बना सकते हो, चाहो तो इसी सीएसएस को इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अलग बना लूँगा, तो मैंने अभी इसको सीएसएस कुछ नहीं देनी है, मैंने ऐसे ही रख दिया है। जाना कहाँ है आपको, app.js पे जाना है और यहाँ से आप जो है मेन कंपोनेंट को यहाँ से कॉल कर लीजिए। ये देखिए, वो अपने आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड करता चला जाएगा, जो कि आपका कंपोनेंट यहाँ पे जुड़ गया। चलो देखते हैं जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो आप देखोगे अभी मेन कंपोनेंट का कलर भी एज इट इज़ से आ रहा है। अब मुझे क्या करना हो कि मुझे इसका कलर डिफरेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि हमने ये सीएसएस बना रखी है। फिर एक सीएसएस हमारी होम वाली है, तो कंपोनेंट में सिमिलैरिटी वाली चीज़ों को पिक करता जा रहा है। जब मैंने यहाँ पे की, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डिव है, अब इन डिव को अलग-अलग एक यहाँ पे मैं क्लास देना चाहता हूँ। तो मैंने इसे क्लास का नाम दिया यहाँ से। जैसे क्लास का नाम मैंने यहाँ से रखा अब जैसे कि HOM, और यहाँ पर भी मैं अब यही करना चाहता हूँ कि जो मेरा डिव है ये, जो मेरा इसमें जो डिव था ये, इसको मैं यहाँ पे क्लास देना चाहता हूँ। तो क्लास जो है मेरी यहाँ से आ गई है, दैट मीन्स HOM या HM कर दीजिए बस, HM, और यहाँ से आप कर दीजिए M खाली, MM। तो ये मेरी 2 क्लास हुई। अब मैं पहले होम को ही ठीक कर लेता हूँ। तो HM पर जाकर आपको क्या करना है, जो अभी आप यहाँ पे डिव यूज़ तब क्या यूज़ करोगे, डॉट HM। तो ये बिल्कुल बढ़िया हो गई फर्स्ट क्लास। अब जब आप यहाँ आओगे और जब इसको चलाओगे तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ये अलग आ गया। कि आपको क्लास ज़रूर देनी पड़ेंगी अगर आप सभी में अलग-अलग करना है। अब काम क्या करना है? अब देखो ये कंपोनेंट भी अलग-अलग तरीके से काम करने लगे। अब काम कैसे करना है? अब हमने जो ये यहाँ पे रखी थी इसकी जो, इसे 500 ही कर देते हैं। 500 कर दीजिए। अच्छी बात है, 500 हो गया। अब मुझे ऐसे ही यहाँ पर जो ये होम्स और मेन है, मेन से रिलेटेड मुझे एक सीएसएस बनानी है और मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा, मेन डॉट सीएसएस। इसको मुझे मेन में जोड़ देना है। अच्छी बात है। इम्पोर्ट, और यहाँ से आप डॉट स्लैश, और जो आपके पास मेन डॉट सीएसएस है वो आपने यहाँ जोड़ दी। अब आपको जो इसमें जो एमएम है उसका कुछ करना है। क्या करना है? अब जल्दी से हमने जो मेन सीएसएस है, एक काम करते हैं फटाफट होम वाली सीएसएस को ही पिक कर लेते हैं ताकि टाइम कम लगे। मेन को भी वही दे दो और थोड़े से कलर अलग कर देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से कुछ अलग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल येलो कर दिया और इसका जो कलर है यहाँ से हमने ये है ब्लैक कर दिया, येलो पे ब्लैक। बाकी सब चीज़ें हमारी सेम ही आ गई यहाँ से, और यहाँ से एचएम ना लेकर, एचएम को ना लेकर हम यहाँ से क्या लेंगे, एमएम। एमएम क्या है, हमारी यहाँ से क्लास है। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें डिस्कस करी, फिर हम वापस यहाँ आएँगे, जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ से चल रही है। देखिए एप्लीकेशन इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आपको ये करना है तो ठीक है, नहीं करना है ये इनलाइन वगैरह तो आप इनको रोक भी सकते हैं। सर अब ये मुझे जो है डिस्प्ले फ्लैग्स पे नहीं करना, खाली आप इसी तरीके से सारे कंपोनेंट को दिखाएँ। इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो। सर अभी खाली हम कंपोनेंट पे फ़ोकस करते हैं, टैक्स पे अभी ध्यान नहीं देते। तो ये देखिए आपके यहाँ से 3 कंपोनेंट बन गए। इनकी जो हमने हाइट यहाँ से रखी है, वो हाइट भी आपकी, ये हाइट आ रही है ना हाइट? तो करना क्या है अब?
तो हाइट div की दे दी आपने, div का बैकग्राउंड कलर भी दे दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर div का थोड़ा-सा ये दे दिया और हाइट थोड़ी कम कर दीजिए, तीनों div नहीं तो दिखाई नहीं दे रहे ठीक से। बढ़िया, बेहतरीन। अगला कंपोनेंट ये रहा, मेन डॉट जेएस का। इस पे आप यहाँ आइए, इसको भी 300 ही कर दीजिए, थोड़ा-सा दिखाई देगा और बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से कर दीजिए। तो आपको यहाँ से करना है, यहाँ से आपने हल्का-सा इसको बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने रिएक्ट के अंदर एक प्रॉपर जो हमारी पहली थी ऐप वो डिस्कस करी, उसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हमने बनाए। ऐसे चल के आप रिएक्ट में कितने भी कंपोनेंट्स बना सकते हो और चैलेंजेस भी मैंने डिस्कस किए कि कब क्या चैलेंजेस आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अलग-अलग सीएसएस मेंटेन कर रहे हो तो उनके अंदर ज़रा क्लासेस दे दीजिएगा, नहीं तो ये क्लैश करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेरी app.js है, उसके अंदर आप इसे कॉल कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर एक अलग तरीका और है कि हम क्योंकि यहाँ पर जो है सेम फंक्शंस के अंदर कॉल कर रहे हैं ऐप के अंदर, तो क्लैश कर जाते हैं। डॉम ट्री है नहीं ना, वहाँ से भी div है, वहाँ से भी h1 आ रहा है, तो उसको क्लैश कर जाता है, इसलिए उनके कलर उसने सेम कर दिए थे। इसीलिए मैंने सभी के जो है नेमिंग यहाँ पे अलग-अलग। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ में आ गई कि हमने सबसे पहले होम पे काम किया, फिर इसका बनाया। ऐसे कितने भी कंपोनेंट्स आप बना सकते हो और यहाँ पर आप चाहो तो JSX से भी बना सकते हो। देखो एक ये और देख लो, अगर मैं इस फाइल का नाम जो है ना, ये जो जाम होम है और ये जो मेन है, इसका नाम चलो मेन को कर देते हैं। इसका नाम अगर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये JSX कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहो तो यहाँ पर आइएगा और आपको फंक्शनैलिटी वही मिलेगी क्योंकि JSX जो है एक तरीके से जो JSX जो काम कर रहा है, वो जो है चलो देखते हैं कि ये JSX क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पे, तो JSX क्या काम कर रहा है? अलाउ टू राइट HTML एलिमेंट इंटो द जावास्क्रिप्ट। HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में राइट कराने का काम करता है। प्लेस देम इन डॉम विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट क्रिएट किए हुए बिना डायरेक्टली ये डॉम के अंदर उसको क्रिएट कर दे। दैट मीन्स क्या काम कर रहा है? HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में राइट कराने का काम कर रहा है और JSX क्या करता है? कन्वर्ट HTML टैग इनटू द रिएक्ट एलिमेंट। तो HTML टैग को रिएक्ट एलिमेंट टैग में कन्वर्ट करने का काम JSX करता है एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू JSX बट JSX क्या काम कर रहा है? ईज़ियर कर रहा है हमारी जब हम रिएक्ट की एप्लीकेशन एक तरीके से हमारे जो HTML टैग्स को जावास्क्रिप्ट में राइट कराने का काम क्या काम कर रहा है हमारा? JSX कर रहा है जो कि रिएक्ट एप्लीकेशंस को बनाने में हमारी ईज़िली हेल्प करता है। तो ये इस तरीके से हमारी ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ऐप आपके सामने यहाँ पर बन गई है। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो में लाइक करें और मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चल के मैं इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम राउटिंग के थ्रू ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, वो हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ये कुछ फाइलें आपके सामने यहाँ पे बनाई हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।